ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूं योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। या हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद्व शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो। उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र। साथी, सावधान अर्जुन। क्या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो, या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है? दुर्योधन नहीं, नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते। बस होगे भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। क्यों दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले।
प्रहार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री, या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्रोध से भरे कुमार भीम अब युवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जय श्री दिलवा दे? गदाधारी भीम, अब दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व। या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं, बल से जीता जाता है। यदि इस बैल जैसे शरीर में जरा सा भी साहस बचा है, क्रोध और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके उन हाथों के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बड़ी सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का। गंगा पुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगा पुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम, भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से।
अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन। या तो देश युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो! शीघ्रता करो भीम! इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर?